नमो अरहंतारं नमो सिद्धारं नमो वाह्यारं नमो वज्रायारं नमो लोये सवसागुरं शुद्धात्मानमनेकान्तं साधमुक्तं मंगलम् वन्दे सन्दृष्टिसिद्ध्यर्थं सन्दृष्ट्यर्थप्रकाशकम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंद कुंदाज्यो जैन धर्मो सुमंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्व धर्माणाम जैनम जयतु शास्त्रम मंगलमय मंगलकरण वितराग विज्ञान नमोताह्याते भय अरहंताज महा। जीवन की प्रामाणिकता आपने सोचा होगा, जीवन और प्रामाणिकता दो शब्द हैं। पहले अपना जीवन समझना चाहिए, हमारा जीवन क्या है, और फिर प्रामाणिकता का अर्थ क्या है और कैसे प्रमाण कर रहे हैं। आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने समयसार जी की प्रतिज्ञा की तो क्या कहा, दर्शाऊं तो करना प्रमाण। कैसे प्रमाण करोगे? कोई प्रमाणित वस्तु है उससे प्रमाण करोगे, या तो स्वानुभव प्रमाण होना चाहिए या जिनागम प्रमाण, या तो अपना स्वानुभव प्रमाण हो या जिनागम प्रमाण हो। और इनमें स्वानुभव प्रमाण की अपने अपने घर की कथा ले लेंगे, इसलिए जिनागम प्रमाण को मुख्य दिया। और जो जिनागम प्रमाण है वह स्वानुभव प्रमाण तो होगा ही, स्वानुभव प्रमाण है वह जिनागम प्रमाण होगा ही। अब जैसे एक वाक्य है, सच्चा शास्त्र किसको कहते, ज्ञानी जिसको रचाते। अब हमने इनको ज्ञानी मान लिया, हमने इनको ज्ञानी मान लिया, जो हमें सुना है, जो हमें समझा वो उसी को हमने ज्ञानी मान लिया बस। और उसकी रचना को हमने प्रामाणिक मान लिया, उसकी क्रियाओं को हमने प्रामाणिक मान लिया, नकल करने लगे हम भी। आपको एक बात कही थी कुछ दिन पहले, देखो भाई ये पंचम काल है और अपन सब छद्मस्त हैं, गुण ग्रहण करने का भाव रखना, दोष ग्रहण करने की वोट दिखाए मत लगाना। ये साथ सुनाते सो ठीक है, लेकिन उसमें सुनने लायक वीतराग का ही सारभूत है, राग उनका सार है। तीर्थंकरों की भी वीतरागता ही ग्रहण करने योग्य है। उन्होंने विवाह किया, उन्होंने राज्य किया, उन्होंने युद्ध किया, वह कोई अनुकरणीय नहीं है। वे सब औपाधिक भाव, उनको वे स्वयं हेय मानते हैं। आप उन्हें उपाधि कैसे मान रहे हो? जीवन की प्रामाणिकता का मतलब क्या है? एक बाह्य जीवन, एक अंतर्जीवन। टटोलो उसको। अंतरंग जीवन की प्रामाणिकता माने श्रद्धान की हमारी प्रामाणिकता। हम आत्मा हैं ये भी सत्य है, दूसरा पक्ष ज्ञान में होता निरपेक्षो नया मिथ्या सापेक्षा थी वस्तु असत्य है। बस हम तो आत्मा है। अरे हम मुमुक्षु हैं, हम श्रावक हैं, हम साधक हैं, ये बात कौन समझेगा? अपने में और सब जीवों में सिद्धत्व की स्थापना करना।
अपने को भी सिद्ध समान देखो तो सबको भी सिद्ध समान देखो। ये नहीं है कि हम तो जो कुछ हैं सो हैं और सब खास पूरा ही समान, और कोई मतलब नहीं। अरे श्रोता को भी सुनाओ तो ऐसे सुनाना हीन समझ करके नहीं, श्रोता को भी ऐसे समझाना जैसे मित्र मित्र को भूली हुई बात का याद दिलाता है। मित्र मित्र को भूली हुई बात याद दिलाता है। माँ अंतर में बासल रखते हुए जैसे कुसंग में पड़े हुए बच्चे को समझाती है और कुसंग छुड़ाती है, ऐसी छुड़ाने की बात है। माँ जैसे भीतर हाथ लगाए ऊपर चोट मारती, ऐसे जीवन की प्रामाणिकता में आपके श्रद्धान की भी प्रामाणिकता होना चाहिए। शुद्ध न्याय का पक्ष नहीं, शुद्ध न्याय का लक्ष्य होना चाहिए। और सर्वथा पक्ष तो मिथ्यात्व है, सर्वथा पक्ष है वह मिथ्यात्व है। और गौण करके अगर पक्ष ग्रहण किया जाए, मुख्य किया जाए उसको, तो फिर चारित्र का दोष है। सर्वथा पक्ष मिथ्या। समस्या जी टीका में जगह जगह ये बात है, शुद्ध रहेगा पक्ष भी सर्वथा करेगा तो मिथ्यात्व का दोष आएगा। जी व्यवहार नए को सर्वथा सत्यार्थ मानते हैं तो गाढ़ी मिथ्या दृष्टि। अच्छा जी बताओ, दुख है वो मिथ्यात्व तो क्या नाम काय का विषय है? व्यवहार का क्या शुद्ध रहेगा? व्यवहार का तो दुख का सत्यार्थ हो जाएगा सर्वथा। और फिर दुख दूर करने का उपाय क्या करोगे तुम? अगर तुम व्यवहार न्याय को सर्वथा सत्यार्थ मानते हो तो तुम्हारा दुख भी सत्यार्थ हो गया। झूठ ही कह रहे हम दुखी हैं, और सही बात है। इस संसारी जीव झूठ ही कहता है दुखी। संयोग के दुख को दुख मानता है, संयोगी भाव को नहीं पहचानता। इच्छा की पूर्ति न होने को दुख मान रहा है, इच्छा के होने को दुख नहीं मान रहा। झूठी तो कहता है। पंडित टोडरमल जी ने कहा, भैया जो तेरे ऊपर दुख बीतते हैं वे तो सच्चे हैं, तू उपाय करता है झूठे। सर्वथा सत्यार्थ सत्यात असत्यात। सर्वथा सत्यार्थ होता तो ये श्रावक का घर है, ये जिन मंदिर है। हमने आपको कहा था देव को देव में क्या अंतर रहेगा? अपने स्त्री और पराई स्त्री में क्या अंतर करोगे तुम? अपनी वस्तु और पर वस्तु में क्या अंतर करोगे? सर्वथा सत्यार्थ है तो फिर चोरी किसको कहोगे? कुशील किसको कहोगे? निरपेक्ष हो नया मिथ्या। मक्खन कैसे निकलता है? और ऐसे ही कोई तान लो तुम तो, दोनों को तान लो, कैसे मक्खन निकलेगा? मक्खन तभी तो निकलेगा जब एक को तानोगे, एक को ढीला करोगे, एक को तानोगे, एक को ढीला करोगे। अरे मलेच्छ भाषा किसके साथ बोलोगे? मलेच्छ के साथ। बच्चे से कहेंगे माँ को बुलाना, क्या उसे माँ समझते हो तुम?
अगर मां समझ जाए तो क्या हो जाए। लेकिन पत्नी को बुलाना है और बच्चे को कहेंगे तो कहेंगे ये मां को बुलाना। ये बच्चे की भाषा है कि तुम्हारी भाषा है? क्या बच्चे की मां को अपनी मां मान लोगे? क्या करोगे? कहते समय ही ज्ञान आपको बरत रहा है कि नहीं? होश बरत रहा है ये बच्चे की मां है, मेरी मां नहीं है, मेरी मां कोई और। और कह रहे मां को बुलाना, मां से मांग लेना, मां से ले लेना। हम रिकॉर्ड बता दे तुम्हारा तो तुमने कहा मां। अरे कही थी, हम कब कह रहे हैं? श्रद्धान की प्रामाणिकता, ज्ञान की प्रामाणिकता, प्रमाण ज्ञान सम्यक ज्ञान को कहेंगे। प्रमाण ज्ञान किसको कहेंगे? और प्रमाण का एक देश उसे न्याय कहेंगे। अगर तुम्हारी ज्ञान में प्रमाण नहीं है तो न्याय कहां से लाओगे? रस्सी नहीं छोड़ कहां ढूंढ रहे हो? काय में छोड़ ढूंढोगे? अरे जिसको निश्चय है, अज्ञानी को न निश्चय है न व्यवहार है। ज्ञानी को निश्चय है, ज्ञानी को ही व्यवहार है। ज्ञानी है ज्ञानी को निश्चय होता है, निश्चयभास नहीं होता। ज्ञानी को यथा योग्य भूमिका के अनुसार का व्यवहार होता है, व्यवहाराभास नहीं होता। ज्ञानी पूजा कर रहा है, अज्ञानी पूजा कर रहा है। वो जल का चंदन चढ़ा रहा है, दुपट्टा की जगह धोती पहने, धोती की जगह दुपट्टा। वो क्या कर रहे हो? तुम जैसे कर रहे कैसे भाई कर रहे हो? बाहर की क्रिया एक सी दिखाई दे रही, लेकिन भीतर में कितना अंतर है बोलो। वह उसी को धर्म माना है और वह धर्म के लिए कर रहा है। वह कामना की पूर्ति के लिए कर रहा है और ज्ञानी कामना के अभाव के लिए कर रहा है, विशुद्धि की वृद्धि के लिए। सिद्धांत की प्रामाणिकता, ज्ञान की प्रामाणिकता और आचरण की प्रामाणिकता। आचरण की प्रामाणिकता में मन वचन का है। मन की प्रामाणिकता, आपके विचारों की प्रामाणिकता होना चाहिए। वस्तु स्वभाव का विचार करो, उल्टे विचार करना पाप है। पहले उस दिन क्या कहा था? गुरुजनों के विरुद्ध सोचना भी पाप है, जिनवाणी के विरुद्ध सोचना भी पाप है। तुम इतने बुद्धिमान नहीं हो। ये केवली प्रणीत धर्म है, सर्वत्र प्रणीत, छद्मस प्रणीत नहीं है। मान ली तुमने अपने, हमने इनको क्या नहीं मान लिया, हमने इनको क्या नहीं मान लिया, और अपने अपने लड़ रहे दोनों पक्षों। एक बात ध्यान रखो, ट्रू कॉपी से ट्रू कॉपी नहीं होती, ओरिजिनल कॉपी चाहिए। ट्रू कॉपी से ट्रू कॉपी नहीं होगी कभी, ओरिजिनल कॉपी चाहिए। हमने बड़े बड़े ज्ञानी देख ले, अरे तुमने छोटा भी ज्ञानी नहीं देखा।
ज्ञानी इसे कहते हैं जो अपने को ज्ञायक भाव रूप अनुभव करता है और पर्याय में रहने वाले दोष को भी सहज भाव से स्वीकार करता है, उसको दूर करने का भी उद्यम कर रहा है। तुमने बड़े बड़े ज्ञानी मान लिया होगा बड़ा ज्ञानी, लेकिन बड़ी बड़ी ज्ञानी देख ली। ज्ञानी को देखने के लिए ज्ञान की आंख चाहिए, और देख भावों की अपेक्षा से देखो ज्ञानी को, क्षय सम की अपेक्षा देखो ज्ञानी को। भरत भी छखंड वो राज्य में बैठते, अरे बैठते थे, वेद ज्ञान था उनको। तुम्हें बैठे वेद ज्ञान है? टोटम जी ने कहा भरत आदि के उदाहरण से यदि तू स्वच्छंद होगा तो तेरा बुरा हुआ। क्या मतलब? अपनी स्वच्छंदता का पोषण भरत आदि के दृष्टांत देकर के कर रहा है। पंच लोग पहुंच गए राम के पास निवेदन करने के लिए, और अभयदान देने के बाद निवेदन कर पाए। बोले साहब क्या प्रजा में बड़ी अनीति हो रही है? कोई सुंदर सी स्त्री ले जाता है और रह आती है और फिर चली आती है अपने घर में, और उसको स्वीकार कर लेता है उसको पति, कह देता है कोई बात कुछ कहो। तो राम ने भी तो ऐसा किया, रावण के यहाँ सीता रह कर गया। रावण के यहाँ सीता रही थी, रावण के यहाँ खुशी से गई थी। एक क्षण राम का विस्मरण था नहीं, और एक क्षण रावण का स्वीकार था नहीं। राम की अंगूठी भी सिरमाथे है जिसमें राम खुदा है, और रावण के आभूषण भी थे। सोच, जीवन की प्रामाणिकता के लिए सबसे पहले आपको, अब व्यवहार में ऐसे कहें तो आपको विचारों की प्रामाणिकता रखनी पड़े। मर्यादा में सोचो तब मर्यादा में बोल पाओगे। जब तक मर्यादा में सोचना नहीं सीखोगे, इसमें क्या हो गया, इसमें क्या हो गया, तो तुम क्या बोल पाओगे? प्रामाणिक बोलोगे, तुम्हारे वचन आगम से मिलना चाहिए। तत्व सूत्र में उमा स्वामी ने लिखा, जिसको सत्य बोलने की भावना है, सत्य व्रत का पालन करने की भावना है, उसे क्रोध लोभ ईर्ष्या हास्य का त्याग करके हंसी मस्करी छोड़ो। क्रोध छोड़ो, क्रोध में वो बोलोगे तो गलत बोलोगे। क्रोध लोभ भीरुत्व भय अब्जी का, और इसी प्रकार और भी कथा समझना चाहिए। उनको छोड़ करके आगम के अनुसार अनवीच भाषणम, आगम के अनुसार बोलना चाहिए। प्रामाणिक जीवन माने क्या है? आपके विचार प्रामाणिक हो, आपके विचार वचन प्रामाणिक हो, और फिर आपकी चेष्टाएं प्रामाणिक हो, पद के अनुसार होना चाहिए। ध्यान रखना, ठीक है व्रत ले लिया ब्रह्मचर्य, उसमें भी हम कह देते हैं कभी कभी, देखो डॉक्टर बनते 7 साल में, इंजीनियर बनते 7 साल में, उसके बाद अंडर ट्रेनिंग डॉक्टर के निर्देशन में रहकर, और यहाँ गोला चढ़ा और ब्रह्मचारी बन गया, दुपट्टा और ब्रह्मचारी हो रहे, और फिर काम कर रहे अपने, चाहे कुछ चाहे जैसे। ये कौन सा तरीका है? एक बाबा जी अपनी दुकान पर खड़ी, दुकान चला रहे, दुपट्टा ओढ़े। हमने क्या कर रहे, या तो दुपट्टा उतारो या दुकान छोड़ो।
और हम नहीं कह रहे, देवों ने कहा था आदिनाथ के समय में। 4000 राजाओं से क्या कहा था? दिगंबर वेश में तुम ये काम नहीं करोगे, और दिगंबर वेश छोड़ करके फिर तुम्हारी मर्जी है, जो कुछ करो करो, हम क्या करें? हम ये नहीं कहेंगे करो। कोई मर्यादा है आपकी? विचारों की मर्यादा। ये मत सोचो इसके बिना बनती नहीं, बनाए तो बने। अपने घर घर के नियम क्यों हो गए? अलग अलग अपने अपने निश्चेष्टाएं क्यों हो गई? जब हम एक देव के उपासक हैं, एक गुरु के सेवक हैं, अनुयायी हैं, तो फिर ये भाषा कहां से आ जाती है? हम पे बनती नहीं। टोटरमल जी जैसी उपयोग लगाए तो लगे। इसी भाषा में आगे चलें तो क्या करेंगे? इसी शैली में कि बनाए तो बने। अब तुम नेगेटिव सोचते हो, इसके बिना पेट साफ नहीं होता। बीड़ी वाला सोचता है बीड़ी बिना पेट साफ नहीं होता। तुम सोचते हो अष्टांगिक हमारी बिना पेट साफ नहीं होता। अंतर क्या रहा दोनों में? वो भी नौकर में, वो भी नौकर। मन साफ रहे तब पेट साफ रहेगा। सबसे पहले यहाँ पानी नहीं छूट करता। अरे पानी कितने गांव के लोग पीते हैं, उन्हें कैसे सूट करता है? तुम्हें सूट पानी नहीं करता, इसका मतलब है तुम्हारे दिमाग सूट नहीं कर रहा। ऐसी बात कहो जो आगम के अनुकूल हो, ऐसी बात मत कहो जो अपनी इच्छा के अनुकूल हो, अपनी कल्पनाओं से चलो मत चलो। समझे तो समझ में आए, हमारी समझ में ही नहीं आए, हमारी समझ में ही नहीं आए, हमारी समझ में ही नहीं आए। क्यों? तुम्हारी समझ में कचरा भरा पहले कि देह है सु हमें, हम कछुए हैं। अब तुम्हारी समझ में कैसे आएगा हमारा ज्ञायक भाव? हाँ, अरे ज्ञायक भाव के साथ में कितनी लघुता है, दीनता नहीं, लघुता। हम भगवंतों की दासानुदास, कितनी लघुता है। ध्यान रखना, एक व्रत लेने से, एक नियम लेने से आपकी प्रतिमाएं नहीं हो गई, त्याग नहीं हो गया, पद कोई ऊंचा नहीं हो गया, कुछ नहीं हुआ। जितने अपने रागादि घटे हैं उसके अनुसार जिस पद में जो क्रिया है वह क्रिया सर्व अंगीकार करो। अब आप बताओ चानन योग से आपका पद कौन सा है? बताओ आप कौन सा पद है? अरे हम इनाम देंगे आपको, घबराओ मत, ज्ञान ही तो इनाम है। बोलो भैया आपका पद कौन सा है? पाक्षिक श्रावक। वो पद के अनुसार का अपने को मान रखो तुमने। कोई झंझट में भरे, जो सुख की कल्पना करेगा वही झंझट में पड़ेगा। झंझट में नहीं पड़ना है, संसार में नहीं उड़ना है, तो सुख की कल्पना मत करो। क्यों भैया हम पूछते हैं, तुम कभी अफ्रीका गए, लंदन गए, ऑस्ट्रेलिया गए? क्यों? वहां अपना क्या है? जहां अपना तो होता है वहीं जाते हो। वहां अपना तीर्थ है, वहां अपनी रिश्तेदारी है, वहां हमारा व्यापार है। बोलो कहां जाते हो तुम? अब यहां से कहां जाओगे? अपने कमरे में खाऊ और के में। और गोष्ठी पूरी होगी, प्रारंभ हुआ तो पूरी तो होगी। कहां जाओगे? अपने जिस घर को अपना घर मानते हुए अपना वहां जाओ। अब घर चले, अब निकल रहे। अरे निकल गए तो आए मुश्किल से, निकल रहे हैं। ये विपरीतता क्यों है? हम ये नहीं कह रहे घर नहीं जाओ, कहीं
कहीं के कहीं चले जाओ, लेकिन एक दृष्टांत दिया, कहाँ जाओगे जहाँ अपना होगा, जहाँ इष्ट की कल्पना होगी। चलो तुम्हें दिखा रहा है एक जगह, वो बढ़िया कचरा पड़ता है सारे नगर का, बदबू आ रही है वहां, चलो तुम्हें दिखा तो ला। कहाँ देखने? मेला दिखा रहा, चलो सर्कस देख ले, चलो बाजार देख ले, चलो। जहाँ इष्ट की कल्पना होती है, अपनत्व की कल्पना होती है, वहीं जीव भटकता है। अब आपको अगर भटकना नहीं है तो एक प्रतिज्ञा करना चाहिए, आत्मा के अतिरिक्त कहीं अपनत्व मत करो, कहीं इष्ट की कल्पना मत करो, कहीं अनिष्ट की कल्पना मत करो। जहाँ अनिष्ट की कल्पना हुई उपयोग हटेगा, और जहाँ इष्ट की कल्पना हुई उपयोग अटकेगा। पाप के उदय में कल कहा था ना, भटको मती, और पुण्य के उदय में अटको मती। पुण्य पाप से भिन्न अपने चित्त स्वरूप का अनुभव करो। सोचो हम कौन है? आत्मा के आश्रय लघुता और प्रभुता आती है, और पर्याय और संयोग के आश्रय के या तो अभिमान आएगा या दीनता आएगी। अपने से बड़े की ओर देखोगे तो दीनता आ जाएगी, अपने से छोटे की ओर देखोगे तो अभिमान आ जाएगा, और अपनी ओर देखोगे न दीनता आएगी न अभिमान आएगी। प्रामाणिक जीवन के लिए प्रामाणिक विचार था। विचार प्रामाणिक होंगे अगर आपके, सम्यक होंगे, सही होंगे। हमने बहुत विचार करो, अरे उल्टा विचार किया। सम्यक विचार करो, बहुत विचार मत करो, बहुत मत बोलो, सम्यक बोलो। आप बहुत की ओर देख रहे हो, बहुमत तो आपका कभी होना ही नहीं। एक आलू के में इतने जीव हैं जितने सिद्धों के अनंत गुण। अब काम तक बहुमत करोगे तुम, बहुमत अज्ञानियों का होगा, और तुम उतने स्तर तक नहीं जा सकते, तुम्हारी उतनी कथाएं नहीं हो सकती, इसलिए समेट आओ। अरे जिनमत के अनुसार चलोगे कि बहुमत के अनुसार चलोगे? सब लोग ऐसा करते, सब लोग ऐसा ही करते। सब लोगों में जिन नहीं है, जिनवर नहीं है, जिनवर वृषभ नहीं है, सिद्ध भगवान नहीं है सब लोगों। तुमने 4 लोगों को मान लिया और सब लोग करते हैं, सब लोग करते, सब लोग करते। स्वच्छंदता पोषण, विचारों की प्रामाणिकता, वचनों की प्रामाणिकता। मुखचंद्र के अमृत है, ज्ञान की प्रामाणिकता। खुद ही समाधान नहीं कर पा रहे, खुद ही समझ में नहीं आ रही। उभयाभास में लिखा है टूट समझ में, यद्यपि 2 मार्ग नहीं है और 2 न्याय नहीं है, दो मार्ग नहीं है, लेकिन 2 मार्ग समझ में आती नहीं। शास्त्र में लिखे हैं तो 2 मार्ग मान लेता है। अगर तू शुद्ध है तो शुद्ध होने का उपाय क्यों कर रहा है? और शुद्ध होने का उपाय कर रहा है, इसका मतलब वर्तमान में शुद्धता नहीं। कि यही तो हम कह रहे, तुम कछु नहीं कह रहे, तुम दिव्य दृष्टि से देख रहे हो उल्टा करके। हम कह रहे हैं पर्याय में अगर अशुद्धता नहीं हो तो उसको दूर करने का उपाय कौन करे? जब तुम्हें मैलो ही नहीं दिखा, धोयो काय को? कल जाए धो नहीं है, कब कहोगे? जब मेला दिखेगा। और अगर सर्वथा मेला हो तो मेले को फेंका जाता है, धोया नहीं जाता। कोयले को कोई धोता है? कोयले को जलाते हैं धोते, और
कोयले को धोने से कोई सफेद रंग नहीं आ जाएगा। अगर तुम्हारी परिणति में अशुद्धता नहीं है तो यहाँ क्यों बैठी? काय को ये लिख पढ़ रहे हो, काय को स्वाध्याय कर रहे हो, काय को तपस्या कर रहे हो? अरे सम्यक दृष्टि कारण विशेष से तब ना हो पाए वो अलग बात है, लेकिन अभिप्राय में तो सबको भला जानता है। काय को तपस्या? अब तपस्या न माने तो मान धन पकड़ लिया, बस खाली रस परित्याग पकड़ लिया। वैरात्मा कब तक बनाओ रहे? बाहरी तपों को ही तप मानोगे, केवल अंदर तपों को नहीं पहचानोगे। प्रायश्चित करना कब सीखोगे? सुनो, ध्यान लगा कर, जो दोष होने पर भी प्रायश्चित नहीं करता है वह तीव्र कसाई है। यहाँ समय पूरे सन्मुख में लिखा, कोई मंद कसाय आदि का कारण पाकर। और हम ये कह रहे हैं, दोष लगने पर भी जो प्रायश्चित नहीं करता है वह तीव्र कसाय है। जहाँ दोष ही नहीं होता वह परमार्थ प्रायश्चित। प्रतिक्रमण भी है, प्रायश्चित भी है, आलोचना सब हो गया, धर्म पूरा। लेकिन दोष लगने पर भी प्रायश्चित नहीं करता है। उसने क्या नहीं माना? क्या उसने जिनदेव को नहीं माना, जिनवर की वाणी को नहीं माना? खेद ही नहीं है। जिसे अपना कार्य करने का बहुत हर्ष हो, ठीक है, तो इसका उल्टा भी कर लो। जिसे अपना कार्य बिगड़ जाने का, परिणाम बिगड़ जाने का, कार्य माने परिणाम, दशा हालत, बहुत खेद हो। तुमने सुने भी नहीं है। बाबा जी कह देते थे कभी कभी घंटा 2 घंटा अगर सो जाते ऐसा लग जाता तो जैसे लुटी गए हो। हंसी मजाक में टालने की बातें नहीं है। ये निद्रा हमारे ज्ञान को लूटने वाली है। विषय कथाएं हमारे ज्ञान को लूटने वाली है। लुटेरे हैं। कर्म चोर चोर सर्वस्व लूटे, सुध ही नहीं तुम्हें। तुम ऐसे छक को खुद दे रहे हो, उसके बस में हो गए, उसी की बात सुन ली तुमने। हमें बनती नहीं है, क्या करें? अरे क्या करें? बनाए तो बने। वो हम पे ऐसो नहीं बन, ऐसा नीची दशा में रहो, ऊंची दशा में मत आओ। वाद विवाद हुआ और वाद विवाद में ये शर्त तय हो गई कि जो जीतेगा वो उसके धर्म को अंगीकार करेगा। तो भैया जैन धर्म वाले जीत गए, अब उनको जैनी होना था। जैनी जब होना था तो क्षुल्लक पद को उनके लेने की सोची। बोले एक टाइम पानी की और छूट जाए तो हम क्षुल्लक हो जाए। बोले एक टाइम पानी की छूट ब्रह्मचार्य अवस्था में मिल सकती है, क्षुल्लक अवस्था में नहीं मिलती। हम कौन होते छूट देने वाले? हमने पंडित जी से कही गई, पंडित जी को सिर्फ मालूम है। मैं उल्टा कर रहे हो, तुम्हारी राग का पोषण स्वच्छंदा का पोषण करेंगे। बाबा जी सामायिक करने बैठे थे, भागीरथ जी, और बर्णी जी पढ़ रहे थे शादवाद विद्यालय में। बोले बाबा जी रामलीला दे जाने। अब बाबा जी क्या करें? सामायिक और छूट गई और विकल्प होने लगी। लड़की रामलीला देखने चली गई और जी सबको लेकर के चला गया। कहीं नाव डूब गई तो क्या होगा? बड़ी बदनामी होगी, बड़ी परेशानी होगी, उलझन में पड़ जाएंगे। और
हम पूछे आए, हम कहे आए थे, रास्ता चल गई, कहे हम खा ले लें, और रास्ता चल ऐसे इलाज होता है। और चुप्पी साध ली। ये बहुत गंदी आदत है चुप्पी साध लेने की। अगर सही है तो साहस पूर्वक कहो सही है, और गलत है तो साहस पूर्वक कहो गलत है। झूठी प्रशंसा सुनकर के तुम सुनते रहोगे और अपने दो सच्चे भी नहीं सुनोगे, और जीवन को प्रामाणिक कैसे बनाओगे? पर जीवन माने क्या मान लिया तुमने? खान पान, बस शुद्ध भोजन कर लेते हैं, हम ये कर लेते। अरे आपके विचार प्रामाणिक होना चाहिए, आपके वचन प्रामाणिक होना चाहिए, आपकी चर्या फिर प्रामाणिक बनेगी, पद के अनुसार होगी। आपका पाक्षिक सेवक का जब पद है तो सम्यक्ताचरण होगा। संयमाचरण कहां से आएगा? उस भूमिका तक नहीं पहुंच पाओगे। लेकिन सम्यक्ताचरण का उल्लंघन नहीं होगा, और सम्यक्ताचरण में आपके 8 अंगों का पालन, 8 मदों का त्याग, ऐसा अहंकार तो आ सकता है आपको भी, लेकिन ऐसा अहंकार नहीं आएगा कि देव को नहीं समझो, शास्त्र को नहीं समझो, गुरु को गुरु नहीं समझो, अपने कोई सब कुछ मान लो। पैर छूने में शर्म आती है और पैर छुपाने में अच्छा लगता है। अब हम बड़े हो गए, हमसे सब क्षमा मांगते समय अच्छा लगता है, और हम क्षमा नहीं मांगते तो हमें अच्छा नहीं लगता। बस ठीक है, कछुआ थी। एक बार क्षमावाणी का पर्व था, भैया क्षमा करो, पंडित क्षमा करो, क्षमा करो। हमने कि हम तो क्षमा मांग लेंगे पहले, आप कौन से क्षमा मांगे हो? अच्छा, ये क्यों भूल जाते हो? अगर तुम किसी से बड़े हो तो तुमसे भी कोई बड़ा है कि नहीं? आत्मा सबसे बड़ा महान है, महान है। और देव, शास्त्र, गुरु, अरे भगवंतों के सामने आकर के को खम्माम सब प्रणाम, सभी जीवा खम्मा। हम कौन से क्षमा मांगेंगे? ये सोच ली तुमने? कोई कुछ नहीं, कोई विकल्प ही नहीं है। आज क्षमा मानिए, क्या जीवन प्रामाणिक बनाओगे तुम? जीवन प्रामाणिक बनेगा आपका तब जब ज्ञान प्रामाणिक होगा आपका। ज्ञान प्रामाणिक समझते हो? ये इंद्रिय ज्ञान नहीं है, ये क्षुद्र ज्ञान नहीं है। अच्छा ज्ञान तो जो है, ज्ञान बहुत अच्छा है इनका, कछु अच्छो नहीं है। अच्छा ज्ञान तो वो है, कम हो लेकिन अंतर्मुख हो, जिसमें हित का विचार कर सके, लोभ लालच में नहीं पड़े। तुम क्या सोच रहे हो? इधर देख रहे हो, इनसे ज्यादा हम हैं बस। अरे इनसे अधिक हम हैं, माने इससे इनसे मैं नाम है, ये सोचो। अधिक माने अतिरिक्त, ऐसा अधिक जाने आत्म को। गाथा याद है तुम्हें? कर इंद्रिय ज्ञान स्वभाव, और अधिक माने भिन्न ज्ञान, अतीन्द्रिय ज्ञान। जीवन को प्रामाणिक बनाने के लिए पहले कहां से शुरुआत करोगे? एक दृष्टांत तुमने सुना है, जब शराब की भट्टी बनेगी तो मार्केट में बिकने जाएगी कहीं न कहीं, और बिकने जाएगी तो पी आएगी, और पी आएगी तो उसका कार्य होगा, अपराध होंगे।
उपाय क्या है शराब बंदी का? क्या भट्टियां बंद हो? ये भट्टी तुम्हारी कौन सी है? विचार की विचार भट्टी है तुम्हारी, ये समझिए। कुविचार तुम्हें पतन की ओर ले जाएंगे, सम्यक विचार तुम्हें उत्थान की ओर ले जाएंगे। तुमने ये सोच लिया हम भी कुछ हैं, पतन, और हम इनके सामने तो छोटे ही है, इनसे तो छोटे ही है। अगर ये सोचा उत्थान का मार्ग। दृष्टांत याद है तुम्हें? एक मूर्तिकार था, बूढ़ा हो गया, लड़का भी मूर्ति बनाने लगा धीरे धीरे, और बहुत हाथ सदा हुआ युवा वर्ग उठने वाली है। अरे तुम्हारा उगता सूर्य है, अब हमारा ढलता सूर्य है, का नाप करोगे तुम हमारी? का तुलना करोगे? तो बूढ़ा पिता और युवा बालक पिताजी से कहा, पिता विनय पूर्वक, विनय भी अभिमान से करोगे? अभिमान और विनय विरुद्ध हैं। आप विचार करो, उसने मूर्ति बनाई और पिता को दिखाता था। पिताजी झट से कहते, बेटा इसमें ये कमी रह गई, इसमें ये कमी रह गई। एक दिन गुस्सा आ गई उसको भी, कहता है कमी बता चले जा, तो सर जाएगा का? तुम्हारी 5 रुपये में बिकती, हमारी 50 रुपये में बिकते, और कमी बता चले जा रहे हो। सब कह रहे बहुत सुंदर बनी, बहुत सुंदर बनी, और तुम कमी बता रहे हो। बस बेटा आप नहीं खाएंगे, पर उत्थान रुक गया तो अब नहीं कहेंगे, अब कमी काय को बताएंगे? जब तुम्हें बुरी लगेगी दोस्त तो कौन बताएगा, कौन कहेगा? ये तो इब्राहिम लिंकन का वाक्य है, तुम सुना हुआ। सोचो, माता पिता और गुरुजन नहीं टोकेंगे तो कौन टोकेगा? और इनकी टोक नहीं मानोगे, फिर बड़े हो जाओगे, फिर सबे टोकेंगे, तब कैसे लगे? टोक से बच नहीं पाओगे, इतनी सहन नहीं करोगे तो इतनी सहन करनी पड़ेगी। बहुत डर रहे छुमती, फिर पक जाएगी, फिर क्या होगा? ये कड़वी कड़वी दवाई हमें मन दे तो बहुत ज्यादा बीमार हो जाओगे, फिर कौन खाएगा कड़वी दवाई? अभी अभिमान के कारण टोंक बुरी लगती है। टोंक बुरी है गुरुजनों की, क्या अभिमान के कारण हमें बुरी लगती है? ये बताओ, सोचो। गर्दन हरा दोगे, 2.5 सेर की बोलोगे नहीं, क्यों बुरी लगती है? सर्वथा नहीं, अगर सर्वथा लगती होती तो यहाँ बैठे काय को होते? हम ये कह रहे विनय माने यथा योगी विनय, अनादर माने यथा योगी आदर नहीं होना। मंदिर में गए और ऐसे खड़े हो गए, हमने कहा अनादर करो, यही तो अनादर है। जैसे तुम समझ नहीं रहे हो, तुम यहाँ सेठाई दिखाने आए हो, साहबी दिखाने आए हो, हाथ नहीं जोड़ सकते, तुम्हारे मुंह से जय शब्द नहीं निकलता, चले चले जा रहे हो वैसे नहीं। निसई निसई नहीं है, नमोसू नहीं है, कुछ नहीं है, बस चले चले आ रहे। मंदिर तो अच्छा है, वो कह रहे हमने कहा अनादर करो, तुमने यथा योग्य आदर नहीं किया है। वो यथा योग्य आदर न होना ही अनादर है। गुरुजनों को जवाब नहीं देना चाहिए, बड़ों को क्यों? अनुचित जवाब नहीं देना चाहिए, उचित जवाब भी नहीं देना चाहिए। कहाँ का अनुचित अयोग्य जवाब नहीं देना चाहिए।
होगा कोई पड़ोस में? विचार करो। जीवन की प्रामाणिकता के लिए विचारों की प्रामाणिकता चाहिए। मर्यादा में विचार करना सीखो। पॉजिटिव विचार करो, नेगेटिव विचार मत करो। नेगेटिव विचार हमें डिप्रेशन की ओर ले जाते। हम कई बार कह रहे थे भैया तुम कॉमन सेंस नहीं लगा रहे। ठीक है भैया, कॉमन सेंस कहाँ लगा रहे हो? न बोल रहे, न पूछ रहे, न कुछ कर रहे, बस अपने चल रहे और मान लिया हम सही कर रहे। क्यों? हमसे किसी ने कहा नहीं। अरे एक बात बताओ, ये बताओ कॉमन सेंस की, तो तुम रसोई में घोड़ा ले आए, रसोई में नमक चाहिए कि घोड़ा चाहिए? वो नीति की कथाओं में आया, एक राजा ने पुरोहित से कहा लड़का तुम्हारा क्या पढ़ता है? उसको एक दिन बुला। महाराज अभ्यास कर रहा अभी तो। अरे तो बुला तो देखे तो हमने। तो भैया सिखा पढ़ा करके ले गए। दरबार में लड़का पहुंचा, राजा ने पूछा, ऐसी अंगूठी रख दी, बोलो हमारे हाथ में क्या है? क्या हमारे? अब उसने अपने गर्द लगाया, खोला बिगला, लकड़ियां खींची अपनी, बोले आपके हाथ में कोई गोल गोल चीज है। शाबाश, धातु की चीज है, शाबाश, और उसके बीच में छेद है, शाबाश। अब बस जो 3 बार शाबाशी मिली उसको और अभिमान में भूल गया, महाराज आपके हाथ में चक्की को पाट है। अरे ये विचार कर मूर्ख, हाथ में चक्की का पाट कैसे आएगा? कॉमन सेंस ही नहीं है। उसके ऊपर तो हंसी आ रही है, अपने ऊपर हंसी नहीं आ रही तुम्हें। हमसे ऐसी पक्षपात की अंधेरी हो गई है, पक्ष से सुनते हैं, पक्ष से सुनाते हैं, बस पक्षपात में पक्ष। इनको ये समझ में नहीं आती, इनको ये समझ में नहीं आती, अलग अलग पक्ष बना दिया। अरे सोचो तो सही, इन्हें ये डर लगता है ये व्यवहाराभास न हो जाए हमें। व्यवहार की क्रियाओं से व्यवहाराभास नहीं होता, व्यवहार की क्रियाओं में ही संतुष्ट हो जाने से व्यवहाराभास होता है। निश्चय करने से निश्चयाभास नहीं होता, निश्चय की बातों में ही संतुष्ट हो जाने से निश्चयाभास होता है। प्रमादी और स्वच्छंदता उसका लक्षण है। इसका लक्षण अभिमान है। और ऐसा अभिमान हो गया, एक तो अपन ने निश्चय की बातें करना शुरू कर दिया और एक हमने व्यवहार की 2-4 क्रियाएं पकड़ ली उल्टी सीधी अपनी कल्पनाओं से और सोच लिया हम तो दोनों को माने। दोनों कैसे मानते हो? ये ज्ञान है, ये क्रिया है। सोने में सुगंध दिया हमारे जीवन में, सोने में सुगंधी कहां से आएगी ये बताओ? सोना होगा असली तो सुगंधी नहीं होगी, और सुगंधी होगी तो सोना कहाँ है? सोने में सुगंधी या किसी इतर की होगी कि नहीं होगी? क्या सोने में सुगंधी? ज्ञान भी है, आचरण भी है। ये कोई बात है? ज्ञान में विवेतम से वेतु, ज्ञान स्वयं आचरण है। इसको कब समझोगे? जीवन की प्रामाणिकता माने विचारों की प्रामाणिकता, वचनों की प्रामाणिकता, उसके बाद फिर चेष्टाओं की प्रामाणिकता आएगी। और
और चेष्टा की प्रामाणिकता में एकांत नहीं आएगा, खाली खाने पीने की। हमने देखे हैं बहुत से जीव ऐसे हैं जीवन भर अन्याय करते रहते और शुद्ध भोजन करते रहते। वो कौन कह रहा था तुम्हारे मंदिर में यही सिखाओ जाकर? किसी को कम नाप तोल करके नहीं देना, ये तो एक व्यवहार की प्रामाणिकता है। लेकिन किसी को कम नापना, किसी को कम समझना, अपने को ज्यादा समझना, ये कहां से आ गया उसमें? अपने को कम समझना, दूसरे को ज्यादा समझना। अरे सहज ज्ञान की अपेक्षा देखो, तब तुम्हें समझ में आएगी कम ज्यादा कम है। और एक बात आपकी भाषा में हमने कही थी, देखो अगर हम किसी से कम नहीं है तो इस बात को नोट कर लो, हमसे भी कोई कम नहीं। निगोजिया जीव में भी असंख्यात प्रदेश है, अनंत गुण है कि नहीं? बोलो। फिर तुम कह के ऐसे में पड़े हो हमको से कम नहीं है। अरे तुमसे भी कोई कम नहीं। यहाँ बैठना एक व्यवस्था है, बाद बाकी स्वरूप संबोधन करो, स्वलक्ष्य रखो, कभी मत भूलो ज्ञानाभ्यास करते समय भी, शास्त्र पढ़ते समय भी ये मत भूलो कि मैं सहज ज्ञान स्वरूप हूँ। ज्ञान ज्ञान के आश्रय से होता है, इसमें से ज्ञान नहीं आएगा। शास्त्रीय ज्ञान है कि ज्ञान से शास्त्री बिना कर रहे, तुम क्या कर रहे? कुमार के ज्ञान में पहले घड़ा बना है कि पहले घड़ा बन गया तब ज्ञान हुआ है? दादी की कमीज पहले सिली है क्या कमीज ज्ञान में पहले है? दैनिक चैत्र में वैसे ही थोड़ी चर्चा आई है, बालू की रस्सी दे रहे कि महाराज नमूना के लिए दे रहे भैया, बस और क्या करने हमें। बालू की रस्सी नहीं होती, बालू की रस्सी नहीं बनी जाती। जब बालू की रस्सी नहीं बनी जाती तो संयोग में तो कहां से आ जाएगा? हमारा स्वास्थ्य नरम है, हमारा स्वास्थ्य नरम है। अरे स्वास्थ्य, स्व को जाने बिना स्वास्थ्य की चर्चा सब मिथ्या है। स्व को जाने बिना स्वास्थ्य की चर्चा मिथ्या है। कि व्यवहार हम कह रहे था कि व्यवहार तो तब है जब भीतर समझो परमार्थ को। तब व्यवहार परमार्थ सापेक्ष होता है कि परमार्थ निरपेक्ष व्यवहार चलाओगे, क्या करोगे? हमारा स्वास्थ्य नरम है। अरे स्वास्थ्य ही, बाहर का स्वास्थ्य ही नरम है, भीतर का स्वास्थ्य दीन क्यों कर रहे हो? अपने परिणाम को चला जाएगा। एक बुढ़िया थी, आपको एक दृष्टांत दिया था पहले, याद है? एक बुढ़िया थी, एक बच्चा था, उसका लाड प्यार से पाला पोसा था बुढ़िया ने बच्चे को। एक दिन बेटा और बुढ़िया में लड़ाई हो गई तो उसने उठा करके पत्थर मार दिया। सो बुढ़िया चिल्लाई, पड़ोसी आ गए, उसको ले आकर के अपने वैद्य के पास, डॉक्टर के पास ले गए। अब कहते हैं पड़ोसी बड़ा दोष है, बुढ़िया को मार दिया, ऐसा मारा, खून खच्चर हो गया, ये क्या हो गया? अरे ऐसे तो होता ही, मर जाता तो अच्छा है। बुढ़िया कहती चुप रहो, ऐसे मत कहो। अरे गुस्सा किसको नहीं आती? बच्चे को गुस्सा आ गई, अगर होते ही मर जाते तो माँ कौन कहता? ये है बात है। साधर्मी के 100 गुणों को सहन करते हुए उसे बात नहीं करेगा।
भाई अयोग्य व्यवहार करने वाले के प्रति भी योग्य व्यवहार करो, दुर्व्यवहार करने वाले के प्रति सद्व्यवहार करो, तो तुम्हारा भाई दुर्जन ने दुर्जनता नहीं छोड़ी तो तुम सज्जनता कैसे छोड़ रहे हो? जीवन की प्रामाणिकता बोलो। श्रेणिक यशोधर श्रेणिक काय से प्रभावित हुआ? तुम काय से प्रभावना करोगे? प्रभावना उच्च आचरण से हुए, श्रेष्ठ आचरण से हुए। और आचरण जब कहा तो सिद्धांत और ज्ञान आ गया। ज्ञान और सिद्धांत के बिना का आचरण मिथ्या है आपका। हम ये नहीं कह रहे नीचे चले जाओ, उपदेश ऊपर चढ़ने के लिए दिया जाता है। आप अपने विचारों को श्रेष्ठ बनाओ। क्या करें? समाज खराब है, संगठनहीन है, ठीक बात, ठीक है, कोई बात। क्या करें अब? हम मानोगे भाई? हे को हे मानो, गलती को गलती तो मानो, बुरे को बुरा तो जानो। छूट जाएगा, लेकिन बुरे को अगर एडजस्ट कर दिया और मिला दिया है, सही समझ लिया, तो फिर कभी नहीं छूटेगा तुम्हारा। तुमने अपने सोच ही रखा मन में। मन की शुद्धि सर्व प्रकार की शुद्धियों में प्रधान है। बाहर की शुद्धियां, अष्ट शुद्धियों की चर्चा है कि नहीं काव्याचार में, लेकिन सर्व प्रकार की शुद्धियों में मन की शुद्धि प्रधान है। दृष्टांत क्या दिया? माता किस्सा बताओ, अपने बच्चे का भी लाड प्यार कर रही है और पति को भी। दोनों में अंतर कितना है? वहां वासना है या वात्सल्य? क्यों भाई? शास्त्र सुनते समय भी किसी को पाप बन सकता है कि नहीं? क्या शास्त्र सुनता तो है, सुहाता नहीं है। बहुत सी अब तो रीति रिवाज बदल गई थोड़ी सी, और नहीं तो भजन बोलने वाली बैठी रहती है। वे सोचते कब बंद हो और हम भजन शुरू करें, कब बंद हो और हम शुरू करते हैं। सुनाने का उत्साह है, सुनने का उत्साह नहीं है। अब ऐसे श्रोताओं को पाप बंद होगा, पुण्य बंद होगा? बता, हमारा नंबर कब आए? सोच ही नहीं पाओगे कभी। बुढ़िया कहती है अगर बेटा नहीं होता तो माँ कौन कहता? सुधर जाएगा, ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं। अरे नेगेटिव दृष्टांत नहीं, वो नहीं सुधर सकता, वो नहीं मान सकता, वो नहीं कर सकता। यानी क्यों है जी? क्यों नहीं सोचते हम नहीं कर सकते? करता नहीं हम, अपेक्षा क्यों रखते हो और डर से फिसल जाते हो? आशावान, जब तुम ये जानते हो पुण्य से ज्यादा कोई नहीं दे सकता, तो इनको खुश करने की तुम्हारी प्रवृत्ति क्यों है? आशावान क्यों? अरे ये तो सिंह वृत्ति है, देखो चलना होगा तो रोटी मिलेगी। सिंह वृत्ति है, वीरों का मार्ग है। क्षमा वीरच भूषणम, ये आदि दीपक है। विनय वीरच भूषणम, जो वीर होगा वही विनय कर पाएगा। शत्रु की भी वीरता की प्रशंसा करेगा और वह मित्र को भी ईर्ष्या करेगा।
ज्ञान वर्ण के बंध के कारणों में एक तत्प्रदोष न मात्सर्य आता है। प्रदोष लिखा, प्रदोष माने क्या है? बड़ा तो उसको ही होगा जो पहले लिखा है उमा स्वामी महाराज। क्या है? चुप रह जाना, ये बड़ा दोष लिखा है। भीतर में सुहाना नहीं। हमने इनकी प्रशंसा ने कर दी, अब तुम्हें सुहाई नहीं, बोले तो कछु नहीं, चुप रह गए, ये बड़ा दोष है। प्रशंसनीय ज्ञान की, प्रशंसनीय ज्ञानियों की प्रशंसा सुहाना नहीं। ऊपर से कुछ नहीं कहा और भीतर सुहाई नहीं। हम पढ़ करके रह गए सोचते कि जी का लिखी। सुनते तो हैं, टाइम पूरा करते हैं, लेकिन सुहाता नहीं है। ऐसे श्रोताओं को पाबंद ही होता है। बुद्धि की मंदता से समझ नहीं पाते, उसके भाव को समझने की चेष्टा है, उद्यम है। ऐसे श्रोताओं को परिणाम के अनुसार होता है बंद, पुण्य बंद भी हुआ, लेकिन सुनते तो हैं, सुहाता नहीं। ऐसे श्रोताओं को पाप है। कोई बंद कथा है, ये तीव्र कथा है। तत्व को समझने लायक बुद्धि का प्रकट होना, क्षयोत्तम का प्रकट होना। अब क्षयोत्तम का बंद कहाँ से हुआ है? रोका कहाँ है? तत्प्रदोष निन्नव। कोई बच्चा आ गया, भैया, और भैया बोले पढ़ाई में क्या कर रहे तुम? बड़ों से सीखो, छोटों को सिखाओ, ये परंपरा बढ़ने का ये उपाय है। और एहसान से नहीं, अभिमान से नहीं, लघुता से और विनय से। ज्ञान विनय से ही ग्रहण किया जाता है और ज्ञान विनय से दिया जाता है। बोलो, आहार दान है कि नहीं? ऐसे ज्ञान दान है कि नहीं? दान में दातार के 7 गुण आएंगे कि नहीं आएंगे? यहाँ बैठो तो 7 गुण सोच लेना। अभिमान और एहसान नहीं आएगा कभी। जीवन प्रामाणिक हो जाएगा आपका। लो, हम क्या कहें भाई? हम तो इसलिए नहीं बैठ पा रहे आपके बीच में कि भैया हम बोलेंगे तो फिर वो से चले आए, वो भी चले यार। अजय बोले जीवन की प्रामाणिकता आप बता दे तो हम बता देते, लेकिन वो भी चले यार। जीवन की प्रामाणिकता शब्द तो ये है, लेकिन पहले विचारों की प्रामाणिकता। विचार हमारे आचरण का मूल है। अगर विचार सम्यक नहीं होंगे तो सम्यक हुए सन्मुख भी नहीं होंगे। सम्यक की होना तो बहुत बड़ी बात है। समझ में आया? जिनवाणी के विरुद्ध सोचना भी पाप है। कहाँ पढ़े हम? क्या सोच रहे हैं? हमने जबरन अपने को मान लिया, हम कछु हो गए। और कुछ का दृष्टांत तुम्हें मालूम नहीं है। कुछ अनर्थ बताए में है, काय में है? संशय, विभ्रम और विमोह। अनर्थ बता तो क्या मतलब है? कुछ होगा, कुछ होगा। क्या करने अपन को? अपन तो खाओ पियो आनंद। को न ये चक्कर में पड़े तो भव के चक्कर काटो। जब तक भगवान जिनेन्द्र देव के नए चक्र को नहीं समझोगे तो भव के चक्कर काटोगे।
आप सोचो, विचार करो, कुछ माने क्या होता है? ज्ञान का दोष है कि ज्ञान का गुण है? कुछ होगा, कचकाई होएगी, क्या करने अपन को? हे भगवान, जिसने हमसे कहा है वो भी कोई है और जिससे कहा है वो भी कुछ है। अपनी प्रामाणिकता रखोगे कि नहीं? ध्यान से नहीं सुनोगे तो आचरण का करोगे? आचरण करने ही नहीं है। हमने कहा कॉमन सेंस नहीं है, बस खत्म, नहीं। अब सोचोगे ही नहीं कॉमन सेंस क्या नहीं है हमें। अष्टान का पर्व चल रही है, साबुन नहीं लगेगा तो पानी कम चाहिए कि ज्यादा? बता। बर्तन कम चाहिए कि उतने ही रूढ़ी की तरह से बस खत्म। भोजन कम चाहिए कि ज्यादा? क्या भाई? सोचो, अष्टान का पर्व है तो क्या करें? अरे भगवान, जब तुम ये विचार कर रहे हो तो हम क्या करें? हमारी तबीयत ठीक नहीं है। अरे भगवान, किसकी तबीयत ठीक नहीं है ये तो बताओ पहले। और तबीयत ठीक तपस्या से होगी। तुम्हारी तबीयत ठीक इसलिए नहीं है, तुम्हारा मन ठीक नहीं है। तब तपस्या से तबीयत ठीक होगी कि इच्छाओं की पूर्ति से तबीयत ठीक हो जाएगी? स्वच्छंदता से तबीयत ठीक हो जाएगी। औषधियों से रोग मिटते तो फिर अस्पताल के डॉक्टर क्यों मरते? भोजन से भूख मिटती तो अभी तक मिट गई होती। आगम का आचरण अगर अपन से नहीं बन सके तो नीची पद्माया। राणा प्रताप का भाट था, संयोग की बात बेचारे को क्षुधा वेदना सताने लगी। राणा प्रताप तो जंगल में चले गए और वह उसका भाट था। अब भूख सहन नहीं हुई, प्यास सहन नहीं हुई तो क्या करें? तो अकबर के दरबार में पहुंच गया। अब अकबर के दरबार में जब गया तो उसको नमस्कार करना था। उसने पगड़ी उतारी और नमस्कार कर दिया। अकबर समझदार था। अकबर ने कहा, क्यों? जानते हो पगड़ी उतार करके नमस्कार करना कितना बड़ा अपराध है? भाट बोला, हुजूर जानता हूं, लेकिन जो आपके सामने कभी नहीं झुके उनके द्वारा दी गई पगड़ी आगे कैसे हो सकती? ये पगड़ी राणा प्रताप की है। जब राणा प्रताप नहीं झुके तो पगड़ी कैसे झुकेगी? पगड़ी का गौरव रहना चाहिए। सुकौशल की ढाई यही तो रोने लगेगी। इस घर में ऐसा कभी नहीं हुआ, यहाँ से पात्र कभी नहीं लौटा और आज ये दशा हो गई। जो नगरी के भूपति और रानी के पति थे और आज 3 लोग के पति है, स्वामी है। और वे आए आहार के लिए और तुम्हारे मोह में तुम्हारी माता ने उनका अनादर करके निकाल दिया। जा, मोह में अनर्थ होते ही है और मोह में ही अनर्थ होते हैं। जहाँ अनर्थ होता समझ लेना चाहिए मोह है कोई ना कोई। मोह हमें सत्य को स्वीकार नहीं करने देता और सत्य को स्वीकार कर ले तो मोह नहीं रहता। प्रामाणिकता माने सर्वांगीण लेना चाहिए। ऐसे चीर के देखो तो राम ही दिखाई दे वहां।
ऐसी भक्ति आना चाहिए। जिनदेव को हमने यहाँ बता दिया, महावीर स्वामी नैन पथगामी भवती। जिनागम को अपने हृदय में विराजमान करो। गुरुओं का स्थान हमारे हृदय में है और अपना स्थान गुरुओं के चरणों में है। ये विराजमान करती हो कहाँ? कहाँ? अलमारी में, वेदी में। सोचो, इसमें बल्ब जल रहे हैं तो यहाँ रोशनी, तुम्हारे भीतर विवेक जलता रहेगा, तुम्हारी रोशनी जाएगी। बोलो, और बल्ब बंद हो गए तो अंधेरा। स्थान वही है। जब परिणति में हे भगवान, जब आप विराजमान हो रहेंगे तो हमारा जीवन अप्रमाणिक कैसे होगा? जिनवाणी देख करके, शास्त्र देख करके अपनी परिणति की क्रिया करनी नहीं पड़ती और शास्त्र से विरुद्ध होती नहीं, होती नहीं। सदगुरु कहें सहज का दिया। नींद आ गई अच्छी, बस चुप रह जाओ और ऐसे कर दियो, बस नींद आएगी और सुनते जाओगे। चुप रहना सबसे बड़ा अपराध है और चुप रह जाओ। पता ही नहीं क्या कह रहे, क्या नहीं कह रहे, काय को कह रहे, कौन से कह रहे। हम तो रोज सुनता ही है, हमें क्या करना है। यहाँ कल कहा था हमने, इसी का दृष्टांत देकर मुझे तो इन बातों की खबर नहीं, और तुम ये सोचे जी तो यही बात है, ये तो हम जानते ही है। गोष्ठियों में कितनी बार कहा हमने, मैं जीव हूं अगर ये वक्ता कहे, और जिसे ये लगे ये तो हम जानते हैं, तो समझ लेना चाहिए मिथ्या दृष्टि हो गया। क्यों? ऐसे जानने को जानना कहते। जीव के जानने में अकेला जीव का जानना है। सम्यक दर्शन का आत्म दर्शन जो लक्षण है, उसमें तत्वार्थ सिद्धांत गर्भित है कि नहीं? अब कैसे गर्भित है बताओ? मैं जीव हूं, इसमें ये गर्भित है कि मैं अजीब नहीं हूं, शरीर नहीं हूं। पर सुख दुख के कारण नहीं हो सकते। धर्म बिना सुखी नहीं हो सकता। ये तो तुमने समझ लिया, धर्म बिना सुख नहीं हो, और धर्म अपनी कल्पना का सोच लिया। भोगों बिना हम सुखी नहीं होंगे कि धर्म के बिना सुखी नहीं होंगे। धर्म क्या है? सद्दृष्टि, ज्ञान चार्चना, वृत्तानि, धर्मम धर्मेश्वराविधि। धर्म के ईश्वर तो सम्यक दर्शन ज्ञान चार्च को धर्म कहते हैं। अब बता, सोचो समझो। ये मत सोचो ये तो हम जानते हैं, अहो मुझे तो इन बातों की खबर नहीं। क्यों? ऐसे ज्ञान को ज्ञान नहीं कहते। या जो ज्ञान आश्रमों से निवृत्त नहीं होता, उस ज्ञान को ज्ञान कहेंगे, तो फिर अज्ञान किसको कहेंगे? अज्ञान का पुद्गल में होगा, और पुद्गल में अज्ञानी ज्ञानी का व्यवहार होता है। ज्ञान स्वभावी आत्मा है, उसी की परिणति की अपेक्षा में ज्ञानी अज्ञानी का व्यवहार होता है।
फुदगल में होता है ये चौकी अज्ञानी है, कोई कहता है ये चौकी ज्ञानी हो गई, ये तो कोई नहीं कहता। इसका जन्म हुआ, इसका मरण होगा, कोई कहता है? अरे जब परमार्थ है वहीं तो व्यवहार होगा, जब परमार्थ नहीं वहां व्यवहार कैसा होगा? देखो माल में मिलावट नहीं है, इसको तुम प्रामाणिकता मानते हो, बड़ा प्रामाणिक व्यापारी है, और तत्वों में मिलावट करोगे तो अपने उस पद में मिलाओगे और परकांश अपने, ये मिलावट कहाँ रह जाएगी तुम्हें? प्रामाणिक जीवन में इसकी गुंजाइश नहीं है। बड़ी अच्छी तरह धीरे से पढ़ो, नीचे से ऊपर चढ़ो। तत्व ज्ञान तो तत्व 7 होते हैं, प्रयोजनभूत तत्व 7 होते हैं। अब करो ज्ञान कर्म से, बोलो तुमने क्या समझा तत्व को? अरे राग सुखरूप है, ये भी तत्व है। राग कभी सुखरूप नहीं हो सकता, किसी का सुखरूप नहीं हो सकता। अब से तुम तत्व मानते हो, जैसे आत्मा सुखरूप है ऐसे राग दुखरूप है, जैसे ज्ञान सुख का कारण है ऐसे राग दुख का कारण है। ये भी तत्व है, शरीर हम नहीं है। शरीर भी तत्व है, अजीब तत्व, आश्रय तत्व, आगे भी तो चल रहे हो, बस तत्व माने बस रुक गए वहीं। अरे उसके बाद पहुंचो भीतर, नव तत्व अगर तत्व भी ये देखा तो हमने मन कहते, तब चलो आगे। सात तत्व को नहीं मानता वह गणित मिथ्यात्व है, और सात तत्व को ही मानता है, सात से भिन्न अपने चैतन्य स्वरूप को नहीं जानता, तब तक अगणित मिथ्यात्व का अभाव नहीं होता। 6 द्रव्य को नहीं मानता, गणित मिथ्यात्व है, और 6 द्रव्यों में मैं अकेला हूं, अहमिक को नहीं जानता जब तक, तब तक अज्ञानी ही रहता है। जीवन की प्रमाणिकता माने श्रद्धा की प्रमाणिकता, ज्ञान की प्रमाणिकता, चारित्र की प्रमाणिकता, वो अंतरंग जीवन है। और इस बाहर के जीवन की प्रमाणिकता समझो तो फिर आप सोच पाओगे मन से वचन से काय, और अगर नहीं सोचोगे तो बस खाने पीने में बस वो हम ये नहीं खाते, बस उतना प्रमाणिक हो गया। और सो भी शास्त्र से मिला है। एक पंडित जी पहुंचे एक जगह, पंचकल्याणक होना था सेठ जी के यहाँ। सेठ जी बोले भैया बुंदेलखंड की बात है, पंडित जी कैसे भोजन बनवाए, कच्चो पक्को, कच्चो पक्को, कच्चा पक्का एक साथ भी बन जाता है, रोटी बनेगी, पूड़ी बनेगी, पपड़ी बनेगी, सब बन गए, कच्चो पक्को है। तो पंडित जी बोले न कच्चा न पक्का न कच्चा पक्का। सेठ जी बोले क्यों? कि हमारा नियम है जिस जहां पंच कल्याण करते वहां का भोजन भी नहीं करते। क्या शास्त्र का नियम है, आगम का नहीं है। हमने अपना लोभ बढ़ाने के लिए ये नियम बनाया। सेठ जी चुप रह गए। मुनीम की ओर निगाह की, मुनीम जी जो खराब होने वाली सामग्री है वो गरीबों को बांट दो, और ये सब बांटो बूटो खत्म करो, अब पंच कल्याणक नहीं हो पाए। पंडित जी बोले काहे? कि जब हम आपको भोजन ही नहीं करा पाएंगे तो पंच कल्याणक जैसा महान कार्य कैसे निर्विघ्न संपन्न कर पाएंगे? इतना पुण्य और पवित्रता नहीं हमारी।
नहीं नहीं तो चलो भैया, शास्त्र का नियम है। आचार्य निमंत्रण का समय आया और जब आचार्य निमंत्रण के लिए पहुंचे भेंट लेकर के, नहीं भैया हम नहीं देते, शास्त्र का नियम है। शास्त्र का तो नहीं है तो चुप रहो। तुम अपने घर घर के नियम बनाने वाले होते कौन हो? एक दफा सही बात है, भोजन करने गए हम और बाबा जी, तो पानी का डिब्बा था, हमने कहा चलो निमंत्रण के लिए चलो, उनके लिए चलो। बाबा जी बोले तुम तो रईस हो। अरे अपन तो चले गए, हम क्या बात है हो गई। हमने कही भैया ये श्रावक का मार्ग नहीं, ये त्याग का मार्ग अलग है। इतनी देर इनको भी यहाँ से निवृत्त होना पड़ता है, सीखने को मिलता है, देखने को मिलता है, समझने। बोले बात तो ठीक है। हमने ठीक है तो ठीक है, और नहीं तो इस जगह एक बार क्या हुआ, पहुंचे हम तो पहले दिन का कोई निमंत्रण होगा बाबा जी का कहीं। हमने की जा आपका निमंत्रण वहां है। बोले काय तुम चलो। हमने की हमारा दूसरी जगह आपका। बोले काय। फिर बोले दुखी होते हुए बोले भैया अब तुम चल तो चौका चौका जैसे समझते हैं, और नहीं तो फिर क्या समझेगा। हमने समझाओ कौन ने, ये शिष्टाचार पन पाया किसने? न बुलाए हुए आओ, न कर हुए आओ, न कछु करे आओ, ये छुट्टी गई कौन ने? वो ले लेते हैं कर लेते हैं धर लेते हैं, ये सीखा कौन ने हमने? महान है जैन धर्म का, महान पुरुषों के द्वारा ये धारण किया जाता है, इसलिए महाव्रत कहते थे। महान सुख का कार्य है और महातत्व के आश्रय से ही होता है, उसके बिना होना मुश्किल है। कहीं ना कहीं समझौता करोगे, समझ नहीं होगी तो, और वो समझौता भी रह नहीं पाएगा। जीवन को प्रामाणिक बनाने के लिए विचारों की प्रामाणिकता पहले नंबर पर चाहिए। विचार प्रामाणिक होंगे तो वचन प्रामाणिक होगा। श्रेष्ठ चिंतन श्रेष्ठ जीवन की आधारशिला है। सूद की रोटी बनने है तो गेहूं धोने पड़े पहले ही। बिना धुले की नहीं बन जाएगी सूद की रोटी। ऐसी चौकी को तुम शुद्ध कहोगे जहां बच्चे मर रहा है और बस सूला की कपड़ा हो गए। हमारा मतलब यह है प्रामाणिक जीवन के लिए आपको अपनी इंद्रियां बस में करनी पड़ेंगी, आपको आगम समझना पड़ेगा, आपको अपने विचार सुधारने पड़ेंगे, मनमानी पर ब्रेक लगानी पड़ेगी। जीवन प्रामाणिक तब हो पाएगा। जीवन प्रामाणिक अपनी कल्पनाओं से नहीं हो जाएगा। आगम प्रमाण हमारे ज्ञान में रहेगा। क्या कहा था आगम चक्षु साहब, अगर तुम्हें साधुता प्रकट करनी है, साधु जैसा आनंद चाहिए, तो आगम से देखना सीखो। आगम से नहीं देखोगे तो तुम्हें साधुता प्रकट नहीं होगी। वो हम ऐसा करें और हम जेव का निशान, और यहाँ में जो अच्छा लगा तो वो अच्छा लगा। अरे वही अच्छा लगेगा जे नहीं अच्छा लगा। ये करें कि वो करें, वही करोगे ये नहीं कर पाओगे। आप ये निर्णय करो, करना तो यही है, कैसे करने ये तुम जानो। ये करें कि वो करें, समझ में ही नहीं आता, उलझन में फंस जाते। अरे करने लायक तो यही है, न कर वो करने लायक नहीं जो हम सोचते।
दो नाव पर पैर रखने वाला कभी फिर नहीं सकता। मनमानी भी करे और जिनवानी भी मिले। प्रवचन बहुत अच्छी है और चर्या हमारी कैसी है? कोई चीज बढ़िया है और होना चाहिए तो होना चाहिए तो कर ले। एक एक सारे एक एक जन का बोलो नहीं वो करे बेटे रजिए। हम ये नहीं कह रहे हैं, सब कर रहे हैं, सब प्रेम से कर रहे तभी तो हो रही है। हम ये नहीं कह रहे, हम ये कह रहे हैं कर भी होना चाहिए। अरे होना चाहिए, साहब व्यवहार भी जरूरी है। एक भाई बोले हमने जरूरी है तो करो, कल से पूजा को आ जाएंगे। बोले नहीं तुम्हें करना है। मैंने जरूरी है, गीत गाओगे पक्ष है व्यवहार का, व्यवहार नहीं है। तत्व ज्ञान भी जरूरी है तो हम कब कहते हैं नहीं जरूरी है? हमने कब कहा? कब कहा? बोलो कि तत्व ज्ञान जरूरी नहीं है, तत्व ज्ञान कोई मतलब नहीं है। कब कहा हमने? तत्व ज्ञान जरूरी है, तत्व ज्ञान करो। तत्व ज्ञान करते क्यों नहीं हो? हमारे जरूरी है, तुम्हारे नहीं जरूरी है। हम तो अज्ञानी हैं, या कि अज्ञानी हो गई। अरे तुम अज्ञानी सर्वथा नहीं हो, ज्ञान स्वरूप आत्मा हो। विचार करना भाई, विचार करना। ओम नमः हिनमाणी भारती तो जपू दिन रे, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख से। वाणी के अंते लो वाणी मस्तक नमो सदा देता हूँ